दोस्तों, राजस्थान के श्री गंगानगर में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की प्राइस आज 100 के पार चली गई एंड द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल पेट्रोल इज ओवर 97 रुपीज पर लीटर। और मोदी जी पहले ऐसे पीएम बन गए जिसने पेट्रोल की प्राइस में सेंचुरी मार दी। वाह मोदी जी, मतलब 80-90 पूरे 100। यार अगर मैं आपको बताऊं कि एक आईफोन 12 की कॉस्ट खाली 30,000 होती है, लेकिन आपके पास आते आते वो 1 लाख तक की बन जाती है, तो आपको गुस्सा आएगा ना। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट द सिमिलर थिंग हैपेंस विद द पेट्रोल एज वेल। पिछले कई दिनों से न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो, आर्टिकल्स के टाइटल हो या ट्विटर के ट्रेंड्स हो, सभी जगह पेट्रोल की बढ़ती प्राइस ही दिख रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में देखेंगे। हाउ डज पेट्रोल बिकम सो एक्सपेंसिव, व्हाट इज द मैजिक बिहाइंड इट एंड व्हाट इज दिस झोल। देखो, पेट्रोल की जो प्राइस है इंडिया में वो लार्जली डिपेंड ऑन इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि इंडिया अपना 80% से ज्यादा पेट्रोल तो बाहर से इंपोर्ट करता है। तो जब बाहर प्राइस बढ़ता है तो यहाँ भी बढ़ता है, लेकिन जब बाहर प्राइस घटता है तो क्या यहाँ भी घटता है? एंड द आंसर इज बिग नो। अगर हम अभी की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस है $56 पर बैरल, मतलब करीब 4,000 रुपीज, और एक बैरल में होते हैं 159 लीटर्स। तो सीधा हिसाब लगाए तो 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस होती है 25 रुपीज पर लीटर। तो ये तो हुई इसकी बेस प्राइस, और अब लगता है इस पर तड़का, यानी कि टैक्स, जिसमें सबसे पहले आती है एक्साइज ड्यूटी, जो कि होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। फिर आता है डीलर्स का कमीशन, और आखिर में आता है वेट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब लॉकडाउन में इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिर रहे थे तो इसका फायदा आपको क्यों नहीं हुआ? एंड द आंसर माय फ्रेंड इज पैसा, पैसा और पैसा। मतलब सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन गवर्नमेंट वाज लूजिंग मनी बिकॉज सब कुछ बंद था, और ये लॉसेस से निकलने के लिए अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपना एक्साइज ड्यूटी वाला जो टैक्स है वो बढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक उसी तरह अलग अलग स्टेट्स ने भी अपना अपना लॉसेस से निकलने के लिए और कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन से लड़ने के लिए अपना जो वेट वाला टैक्स है वो बढ़ाना स्टार्ट किया। मतलब जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिरती गई, ठीक उसी तरह गवर्नमेंट अपने टैक्सेस की प्राइस बढ़ाती गई। इसलिए आपको पता भी नहीं चला कि पेट्रोल कब सस्ता हुआ, क्योंकि आपको तो पेट्रोल उतने ही दाम पर मिला। अकॉर्डिंग टू द डेटा, अगर हम आज की डेट में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्साइज ड्यूटी है वो है ऑलमोस्ट 33 रुपीज पर लीटर। डीलर का जो कमीशन होता है वो है 3.67 रुपीज, और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है यानी कि वेट है ऑलमोस्ट 27 रुपीज पर लीटर। यानी कि पेट्रोल की टोटल प्राइस में से 70% तो आप 1 लीटर पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हो। एज ए रिजल्ट वी आर पेइंग मोर देन द सिटीज इन अवर नेबरिंग कंट्रीज। पर कुछ लोगों की दिक्कत ये नहीं है, असल प्रॉब्लम तो ये है। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? यार अगर मोदी जी आपको यही करना था तो फिर क्यों 2012 में बीजेपी साइकिल लेकर निकल पड़ी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध पेट्रोल के प्रोटेस्ट के लिए? तब क्यों भारत बंद करवाया था और कांग्रेस की गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग रास्ते पर निकल आए थे? गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अच्छा, आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं, वो हर 3 महीने से बयान देते थे बस 3 महीने में ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? इस बारिश के बाद ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? ऐसा कहते कहते 5 साल निकाल दिए ना। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। उस समय तब बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, और आज जब बात आपकी गवर्नमेंट पर आई है तब वही चीज रिपीट कर रहे हैं। तो भाई उन सभी के लिए मेरा एक ही जवाब है कि उस समय की कंडीशन और अभी हमारे देश के जो हालात है उसमें काफी ज्यादा अंतर है। हम सब जानते हैं कि अभी हम कोविड-19 के पेंडेमिक से पूरी तरह से निकले भी नहीं है, और देश की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक बिखरी पड़ी है, और अभी हमारे देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे हमें लड़ना है और उससे बाहर निकलना है। इस समय पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के 2 मेन रीजन है। फर्स्ट, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, एंड नंबर 2, सऊदी अरेबिया हैज अनाउंस्ड टू कट इट्स ऑयल प्रोडक्शन। और ऐसे हालातों में सिर्फ राजनीति के लिए टैक्सेस को घटा देना नियरेस्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब इस समय ये सिचुएशन आ गई है कि द कॉमन मैन इज फोर्स्ड टू सिट एट होम दिस टाइम, नॉट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन but because the high prices of petrol and diesel. What do you think about it? Let me know in the comment section. It's all for now. If you like this video, don't forget to drop a like and subscribe.